Assalamu alaikum student. Today we start our next topic, that is Golgi apparatus in domain D, SLO number 3. Yes, Golgi apparatus. It is discovered by Camillo Golgi and it is present in eukaryotic cell. There is no need to explain these terms. Okay. Acha ji. Now move towards the structure. Here is the Golgi apparatus. You see that there are the flattened sacs which are stacked over each other. ठीक है, ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, यानी कि चिपटे हुए थैले होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। और इस चीज़ को हम टोटली क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनली को क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस के दो फेजेस हैं। जो आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है दैट इज सिस फेज, और जो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है दैट इज ट्रांस फेज। सिस फेज से ट्रांसपोर्ट वेजिकल एंटर होते हैं गोल्जी एपरेटस में। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हमने पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिक्रीशंस में, ठीक है। यानी कि ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आ कहाँ से रहे हैं, ER से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये गोल्जी एपरेटस में एंटर होते हैं और नेक्स्ट फेज ट्रांस फेज से ये सिक्रीटरी वेजिकल बन के निकलते हैं। और अगर ये सिक्रीटरी वेजिकल्स जो हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं तो लेटर ऑन दे बिकम लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम का फंक्शन है, गोल्जी एपरेटस का दिस इज फंक्शन, और लाइसोसोम जो है वो यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ लिंक बिटवीन द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस, ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। फंक्शन नंबर 1, वेजिकल सेटल इन साइटोप्लाज्म लाइक लाइसोसोम। इनके फंक्शंस में जो इन्होंने मतलब ओवरव्यू दिया हुआ है वो है दैट इज स्टोर, मॉडिफाई एंड पैक सिक्रीशंस। अगर आप देखो ऊपर तो जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आए थे, जो सिक्रीशंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई थी, उनको पैक करके गोल्जी एपरेटस ने बाहर निकाला है, ठीक है। तो पैकिंग जो है वो क्या काम है, गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है, पैकिंग का, स्टोर का और मॉडिफिकेशन का। तो अब हम इनको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1, वेजिकल सेटल इन साइटोप्लाज्म लाइक लाइसोसोम, ठीक है। जो वेजिकल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं जो गोल्जी एपरेटस से बनते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद सम फॉर्म ऑफ सेल सिक्रीशन रिलीजेज आउट ऑफ द सेल। ऐसे भी सिक्रीशंस होती हैं जो पैक्ड होती हैं लेकिन वो बाहर निकल जाती हैं सेल से, जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, ऐसा एनिमल सेल में होता है। और कुछ सिक्रीशंस जो है, जैसे कि थर्ड वन, secrete cellulose fibers which arrange themselves to form cell wall, ठीक है। तो ये ऐसा होता है प्लांट सेल में कि सेलुलोज फाइबर्स जो हैं, मतलब जो सिक्रीशंस होती हैं वो सेलुलोज फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। यानी कि आपको पता है सेल वॉल की मजबूती के लिए कुछ सिक्रीशंस चाहिए होती हैं और वो इस तरह क्या हो जाता है, उस सेल वॉल में अरेंज हो जाती हैं। तो इस किस्म की इन्होंने सिक्रीशन बताई है प्लांट सेल में। यानी कि एक ओवरव्यू बताया हुआ लाइसोसोम का, देन एनिमल सेल के फंक्शन, एनिमल सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है और प्लांट सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है गोल्जी एपरेटस का। तो दिस इज द ऑर्गेनली विच हेल्प इन स्टोर, मॉडिफाई एंड पैक सिक्रीशंस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ग्रेट रिस्पॉन्स। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।